देख रहे हैं एमटीपीएस नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमटीपीएस नेटवर्क में। एमटीपीएस नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश और एक बड़ी खबर आ रही है। विदेश से लौटे लोगों के लिए यूपी रोडवेज की बस टैक्सी 12,000 रुपए तक का किराया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 12,000 से 15,000 तक का किराया होगा। क्या है पूरा मामला, चलते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूं। पूरी जानकारी लेकर आया हूं। विदेश से लौट रहे लोगों के लिए यूपी रोडवेज की व्यवस्था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से चलेंगी स्पेशल टैक्सी और बसें। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद है और ध्वस्त है। इस बीच विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम जारी है, जिन्हें कई देशों से दिल्ली एयरपोर्ट तक लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो यात्री विदेश से आएंगे उनके लिए यूपी रोडवेज की ओर से विशेष बसों की व्यवस्था की जाएगी। ये बसें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बीच चलाई जाएंगी। यूपी रोडवेज की ओर से जो बसें टैक्सी चलाई जाएंगी उनके लिए काफी ऊंचे दाम में किराया वसूला जाएगा। दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर की रेंज के लिए अगर किसी को टैक्सी लेनी होगी तो उसे 10,000 रुपए किराया और या भाड़ा देना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त किलोमीटर पर 40 रुपए अतिरिक्त वसूला जाएगा। वहीं अगर किसी को एसयूवी बुक करवानी है तो उसे 250 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपए किराया या भाड़ा देना होगा। यूपी रोडवेज की ओर से जो एसी बसों की सुविधा की जा रही है उनमें 100 किलोमीटर यात्रा के लिए 15,000 रुपए भाड़ा देना होगा। वहीं इससे आगे 101 से अगर 200 किलोमीटर दूरी की कोई तय करेगा तो यात्रा के लिए किराया उसका दुगना हो जाएगा। यूपी रोडवेज की बसों में अभी केवल 26 यात्रियों की बैठने की इजाजत होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। यात्रियों की सहूलियत के लिए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और 15 बसों को इसके लिए लगाया जाएगा। संकट के इस बीच दौरान भारत सरकार की ओर से ऐसी यात्राओं के लिए काफी महंगे दाम वसूले जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष की ओर से सरकार को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि मिशन वंदे भारत के तहत भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने में जुटी है। अगर अलग अलग देशों से भारतीयों को दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से उनके घर तक पहुँचने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों को करनी होगी। वापस आने के बाद इन लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी लोगों को पूरा पालन करना होगा। बता दें कि एक तरफ विदेश से लौट रहे लोगों के लिए यूपी सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्पेशल ट्रेन से जो लोग दिल्ली स्टेशन पर पहुंच रहे हैं उनके पास यूपी बॉर्डर से आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसीलिए यूपी सरकार ने रोडवेज और टैक्सी चलाने का ऐसा कवायद की है। और अगली खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। विजय माल्या पर बड़ी गाज। कह सकते हैं कि विजय माल्या को अब आना होगा भारत वापस। विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। यूसीएचसी ने खारिज की अपील की याचिका। लौटना होगा विजय माल्या, भगौड़े विजय माल्या को वापस भारत लौटना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं इंग्लैंड से रुख करते हैं। क्या है बड़ा खुलासा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। एचसी ने पहले ही कर दी थी प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज। विजय माल्या, भगौड़े विजय माल्या को पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस दर्ज है। अब विजय माल्या को 28 दिन के अंदर भारत आना पड़ सकता है वापस। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को जोर का झटका लगा है। इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानूनी रास्ते अब बंद हो चुके हैं और अब 28 दिन के अंदर विजय माल्या को भारत वापस लौटना होगा। हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब माल्या के पास इंग्लैंड में कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हाई कोर्ट पहले ही प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की याचिका खारिज कर चुका है।
माल्या ने की थी सरकार की तारीफ। इस फैसले से पहले शराब कारोबारी विजय माल्या ने कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक राहत पैकेज के ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। विजय माल्या की ओर से ट्वीट किया गया था, मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहें छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर करना चाहिए जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के लीजिए और मामला खत्म कर दीजिए। पिछले हफ्ते लगाई थी याचिका। इससे पहले देश के चर्चित भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने पिछले हफ्ते सोमवार को भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर अपील दायर की थी, जबकि पिछले महीने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका लंदन के हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। 64 वर्षीय विजय माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस दर्ज है। माल्या के पास लंदन हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका की इजाजत लेने के लिए 14 दिन का समय मिला था। हाई कोर्ट ने पिछले महीने 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था। तब माल्या ने लोअर कोर्ट वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से प्रत्यर्पण के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए, एचसी ने किया बड़ा खुलासा। प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही यूके क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रवक्ता ने भी पिछले हफ्ते विजय माल्या की तरफ से दायर याचिका की पुष्टि करते हुए बताया था कि याचिका दायर कर दी गई है। जवाब के लिए हमारे पास 14 मई तक का वक्त है। इससे पहले लंदन हाई कोर्ट के फैसले से पिछले महीने ही विजय माल्या को भारत भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया था। बता दिया जाए कि लंदन ने साफ कह दिया था विजय माल्या से, वहां की कोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हारे पास 14 दिन का समय है, 14 दिन के अंदर तुम्हें भारत वापस जाना होगा। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद माल्या ने कहा था, मैं स्वाभाविक रूप से इस फैसले से निराश हूं। मैं अपने वकील की सलाह पर आगे भी कानूनी कार्रवाई करता रहूंगा। लंदन हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि माल्या ने भारतीय बैंकों को धोखाधड़ी से पैसा लिया है, इसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। माल्या पर भारतीय बैंकों के 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चूना लगाने का आरोप है कि विजय माल्या ने भारत की बैंकों से लगभग 11,000 से ज्यादा पैसा लिया है और वो लेके यहाँ से गए हैं। उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र। अब सीधे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, रुख करते हैं और महाराष्ट्र से मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ। उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य। उन्होंने बड़ा थैंक गॉड भगवान का शुक्र अदा किया। महाराष्ट्र में 21 को होने थे MLC के चुनाव आयोग को अब नहीं करानी पड़ेगी वोटिंग। महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधानसभा परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। विधानसभा या विधान परिषद में दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। बता दें कि चुनाव के मैदान में से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक की ही थी। यही वजह है कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिस वजह से चुनाव की जरूरत भी खत्म हो गई है। महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो 9 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें से शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 4 सदस्य शामिल हैं। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नीलम गोहरे और एनसीपी की तरफ से शशिकांत शिंदे और अनिल मिटकरी और कांग्रेस की तरफ से रमेश कारत विधान परिषद के लिए चुने गए। ये थी दलगत स्थिति। महाराष्ट्र के कुल 288 सदस्य विधानसभा में सत्ताधारी
महाविकास आघाड़ी को 170 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसमें से शिवसेना के 56 विधायक और एनसीपी के 54 विधायक, कांग्रेस के 44 विधायक और अन्य 16 विधायक उनके साथ हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास 115 विधायक हैं, जबकि 2 और 1 मनसे के विधायक हैं। विधानसभा परिषद की एक सीट के लिए तकरीबन 32 वोटों की प्रथम वरीयता के आधार पर जरूरत थी। इस लिहाज से माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी 6 सीटों को लेकर समीकरण बना रही थी। वहीं बीजेपी की नजर भी 4 सीटों पर थी, लेकिन अब आघाड़ी के खाते में 5 और बीजेपी के पास केवल 4 सीटें ही रह गईं। एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एक नई खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। रेलवे ने रद्द किए 30 जून तक के लिए टिकट, रिफंड दिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर भी पड़ा गहरा असर। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। और रेलवे ने रद्द कर दिए हैं 30 जून तक के लिए टिकट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। 30 जून तक सभी पैसेंजर ट्रेनों के टिकट रद्द कर दिए गए हैं। श्रमिक और स्पेशल ट्रेन जारी रहेगी। कोरोना वायरस महा संकट के बीच एक बार फिर रेल सेवा शुरू हो गई है, लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही इन टिकटों का पैसा रिफंड कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर भी नहीं पड़ेगा, वो जारी रहेंगी। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दिए थे, उनके टिकटों को रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द, सभी टिकटों को रिफंड ग्राहकों को दे दिया गया है। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो भारत में जो कुल कंफर्म केस हैं और भारत में रिकवर केस, और उसी के साथ भारत से डेथ केस की बात करें तो भारत में रिकवर केस, कंफर्म केस और डेथ केस, उसी के साथ पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में कितने कंफर्म केस हैं और पूरे विश्व में कितने रिकवर केस हैं, अगर उनकी बात करें, और उसी के साथ पूरे विश्व से कितने लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर मर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के कोरोना ट्रैकर की, और भारत के कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालते हुए चलते हैं और देखते हैं कि भारत में कुल कंफर्म केस कितने हैं और भारत में उसी के साथ रिकवर केस कितने हैं, और भारत में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से कितने लोगों की हो गई है मौत। तो कंफर्म केस भारत के कोरोना ट्रैकर पर नजर डालते हैं तो अब तक भारत में 78,003 कंफर्म केस हो चुके हैं। उसी के साथ पूरे भारत से 26,235 लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर, या ये कह सकते हैं कि अस्पताल ने उन्हें कर दिया है डिस्चार्ज। और इसी के साथ पूरे भारत से 2,549 लोगों की कोरोना वायरस से हो चुकी है मौत। अब पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर पर एक नजर डालते हैं तो पूरे विश्व का कोरोना ट्रैकर कंफर्म केस 43,48,246 पूरे विश्व से कंफर्म केस हैं। उसी के साथ रिकवर केस की बात करें तो 15,49,425 लोग पूरे विश्व से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और डेथ केस की बात करें तो पूरे विश्व से 2,97,226 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से उनकी हो गई है मौत। पूरे विश्व से इतने लोगों की हो गई है मौत। अगर आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। दोस्तों वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे आप लोगों के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर साको दीजिए।